नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने वाली है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के मोहबा प्राइमरी स्कूल में 2 शिक्षक पर ऐसे आरोप लगे हैं जिन्हें सुनकर हर अभिभावक का दिल दहल जाएगा। प्रधान पाठक और एक सहायक शिक्षक छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने के गंभीर आरोप में सस्पेंड तो कर दिए गए हैं, लेकिन अब तक पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है और यहीं से शुरू होती है सवालों की लंबी कतार। चलिए बताते हैं आपको पूरा मामला। वो रोज वो साली दोनों कोई साली एक एक कम पढ़ते हैं। लड़का मन बताए के मुताबिक जीव लोग है, ये कोई शिक्षा है। ये मामला तब सामने आया जब छोटी बच्चियों ने स्कूल जाने से साफ मना कर दिया। उनसे कारण पूछा गया तो मासूमों ने जो बताया उसने पूरे गांव वालों को हिला कर रख दिया। छात्राओं के मुताबिक प्रधान पाठक नेतराम वर्मा ने उन्हें दफ्तर में बुलाया, मोबाइल में अश्लील तस्वीरें दिखाई और बैड टच के साथ अश्लील हरकतें की। 6 अगस्त को पालक समिति की बैठक में यह मामला सबके सामने आ गया। अगले ही दिन यानी 7 अगस्त को बीईओ को लिखित शिकायत सौंपी गई। दरअसल इंडिया टाउन न्यूज जब यहाँ ग्राम मोहबा में पहुंचा और बच्चियों की उस प्रकार की हरकत को उजागर करने की कोशिश करने के लिए आया, तो यहाँ पर जब तहकीकात किए, पड़ताल किए, तो पड़ताल करने के बाद हमें एक बच्ची के परिजन ऐसे मिले जो इस गतिविधियों को, इन विषयों को लेकर के बहुत ही ज्यादा आक्रोशित है। अब आक्रोश उनका ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बच्चियों के साथ में इस प्रकार की हरकत कितनी निंदनीय है। आखिरकार राजनांदगांव जिले के इस प्रकार की घटना कोई आम बात नहीं, बल्कि इस आसपास के क्षेत्र में कई वर्षों से इस प्रकार की शिक्षक द्वारा घटनाएं हो रही थी। अभी हमारे साथ में उनके परिजन भी है। जी, आपका नाम नहीं पूछेंगे, बस आप इतना बताइए कि बच्ची के साथ में जिस प्रकार से घटना हुई, तो उस घटने के बारे में आपको कैसे जानकारी मिली? मैं साहू एक निषाद लड़की मोर घर के पास में रहते जी। वो रोज वो साली दोनों कोई साली एक एक कम पढ़ते हैं। वो रोज मोर घर मोर नतनीन करे। ऐसे बात है तो मैं पूछ पड़े में का बात है, चल बता, है नहीं तो मैं पूछे वाह मूल छात्र ये गलत है। मैं कह 2-4 जन सियान बैठे मोर गांव में, पहले उनको बुलाओ। वो सियान मना लड़का मन से प्रश्न पूछेगा, मैं क्या कर सकूं? कुछ नहीं कर सकूं। मोर गांव बड़े बड़े बुजुर्ग पत्रकार है, सब है, वो लोग बुलाओ, ओकर से जवाब सवाल करे। सरपंच बिरी से और एक डिगेन कौन है, हाँ जनपद के बिरी से, वो मन सवाल करे, मोर नतिन मन से प्रश्न पूछे। मैं जो बोले थे सही बात लो, वो मन बोले है, वो प्रश्न पूछे सही बात लो। तो शिक्षक के द्वारा ये टाइप की हरकत क्या कहलाती है? कितना गंभीर हरकत है भैया? देखिए, आप मन भी बुजुर्ग आदमी हो भाई, ये लड़का मन बताए के मुताबिक है, ये कोई शिक्षा है? ऐसा थोड़ा कौन लड़का मास्टर मन से पढ़ात हुई इसमें? पुलिस अभी तक वो शिक्षक मतलब पकड़ नहीं पाए? नहीं पाए। खबर भाग्य का मैं नहीं जाना होते, मैं सियान आदमी कहाँ जाऊं यार। आओ दादा, मैं बार बार नहीं जा सकूं एक जगह। 75 साल की उम्र ज्यादा होते मोर। मैं कौन सुनतो तेल गोठिया पड़तो मैं। आओ देखिए, कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो हरकतें हैं वो बड़ी ही शर्मनाक है कि अगर शिक्षा का मंदिर कहलाने वाले जगह पर शिक्षक ही इस प्रकार की अनैतिक कृत्य करते हैं, लोगों को, बच्चों को, बच्चियों को अश्लील तस्वीरें दिखाते हैं और उनके साथ में बैड टच जैसी हरकतें करते हैं, जबकि पूर्व अनुसार जिला प्रशासन और शासन के द्वारा ये भी गुड टच और बैड टच की शिक्षा नीति यहाँ लागू कर चुकी गई है। इस विषय पर जिला पुलिस के और जिला शिक्षा अधिकारी के क्या कुछ कहने रहते हैं, सारी चीजें हम आपको अन्य तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। कैमरा पर्सन आकाश गंजीर के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी ने नेतराम वर्मा और सहायक शिक्षक डीसम प्रसाद तिवारी को तत्काल सस्पेंड कर दिया
ऑर्डर में साफ लिखा गया कि वर्मा की हरकतें बाल संरक्षण अधिनियम और पॉस्को एक्ट के तहत अपराध है। वहीं तिवारी पर आरोप है कि वो इन घटनाओं को छुपाते रहे और आरोपी का साथ देते रहे, और वो भी कई सालों से। 8 अगस्त को पुलिस गांव पहुंची। छात्राओं और अभिभावकों के बयान दर्ज हुए, लेकिन शनिवार रात तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। इसी बीच नेत्राम वर्मा अपनी पत्नी के साथ गांव में घूमते दिखे, ग्रामीणों से मिले और मौके पर पुलिस भी मौजूद रही। गांव के इस स्कूल में 70 बच्चे पढ़ते हैं और अब दोनों शिक्षकों के सस्पेंशन के बाद स्कूल में एक भी शिक्षक नहीं बचा। सोचिए, मासूमों की पढ़ाई भी लटक गई और उनका भरोसा भी टूट गया। स्कूली बच्चों की शिकायत पर जो है संबंधित स्कूल के संबंधित शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला कायम कर लिया गया है। मामला विवेचना में नेत्राम वर्मा, उनकी शिकायत आई कि वो छात्र छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें करते हैं। प्रारंभिक जांच में प्रथम पृष्ठ सही पाए जाने पर उनको निलंबित किया गया है। पॉक्सो एक्ट के तहत उसमें पुलिस में कार्रवाई के लिए लिखा भी गया है। दूसरे जो शिक्षक है किशन प्रसाद तिवारी को इसलिए निलंबित किया गया है कि गाँव वासियों का कहना था और कुछ बच्चों का कहना था कि घटना कई वर्षों से चल रही है, तो बगैर उसकी जानकारी के तो संभव नहीं था। तो उसने जानकारी को छुपाने का प्रयास किया है या घटना की जानकारी सही समय पर नहीं दिया, इसलिए उसको भी निलंबित किया गया। ये घटना शिक्षा विभाग के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार की घटनाओं से शिक्षकों और विभाग की छवि धूमिल होती है। ऐसे शिक्षकों पर कठोर कार्रवाई हम तो करेंगे ही, और पुलिस प्रशासन से भी उम्मीद है कि ऐसे शिक्षकों पर कठोर कार्रवाई करें। शिक्षा विभाग पर क्या इस प्रकार की पहल की जा सकती है कि जिस जगह पर बालिका अध्ययन रहता है वहाँ पर महिला शिक्षिकाओं की उपस्थिति हो? अधिकांश स्कूलों में हमारे यहाँ महिला और पुरुष टीचरों का अनुपात आप देखेंगे तो महिला टीचरों का अनुपात लगभग 65% और 35% का है। तो अधिकांश स्कूलों में महिला शिक्षक है, लेकिन अभी भी कुछ स्कूल ऐसे हो सकते हैं जहाँ केवल पुरुष शिक्षक हो, तो प्रयास किया जाएगा। और सभी स्कूलों में पॉक्सो बॉक्स लगा हुआ है, उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा, बच्चों को जागरूक किया जाएगा, एसएमडीसी को जागरूक किया जाएगा कि किसी प्रकार की चीजें लगती है बच्चों को, कुछ खराब लगता है तो पॉक्सो बॉक्स में बिल्कुल लिख के डालें। और सभी शाला विकास समिति के सदस्य प्रधान पाठक पॉक्सो बॉक्स का कम से कम हर 15 दिन में चाबी खोलकर इसका अवलोकन करें कि किसी प्रकार का आवेदन तो उसमें नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल, जी हाँ, सबसे बड़ा सवाल, जब बच्चों की सुरक्षा दांव पर हो तो क्या सिर्फ सस्पेंशन काफी है? एफआईआर में देरी क्यों हुई और शिक्षा के मंदिर में ऐसे दरिंदों को पहले ही रोकने की व्यवस्था क्यों नहीं है? ये मामला सिर्फ एक स्कूल का नहीं, ये हमारे पूरे समाज और सिस्टम की परीक्षा है। क्योंकि अगर शिक्षक ही मासूमों के विश्वास को तोड़ दें तो अभिभावक अपने बच्चों को कहां भेजें? हम इस केस पर नजर बनाए रखेंगे और सच आपके सामने लाएंगे। हमारी आपसे अपील है, जब आप अपने बच्चों को स्कूल या कॉलेज भेजें तो संबंधित टीचर और मैनेजमेंट की जानकारी जरूर रखें, क्योंकि सतर्कता जरूरी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। जय हिंद।